औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 22 फरवरी 2017 है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि काबतुल्लाह एक बरकत वाले का घर है। उसमें काला पत्थर रखा है। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि उस घर की इबादत करें, उस घर के सामने झुक जाएं जिसमें काला पत्थर लगा हुआ है और वो अल्लाह का घर है। जिसने अल्लाह के घर के सामने झुक गया, जो अल्लाह के घर के सामने झुक गया, काले पत्थर के सामने झुक गया काबतुल्लाह में, उसने अल्लाह के सामने वो अल्लाह के सामने झुक गया। जिसने उस घर का तवाफ़ किया उसने अल्लाह का तवाफ़ किया। ये अल्लाह ताला ने सिखाया है सारे मुसलमानों को। और कुरान की आयत है अती अल्लाह अती रसूल, जो अल्लाह उसके रसूल की इताअत करो। जिसने अल्लाह के रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। ये अब मामला आपको समझ में आता है कि हिंदू तो काबा पहले क्या था। काबा में 360 बुत थे, 359 बुत निकाले गए, एक ही रखा गया। तो एक क्या था? काला पत्थर। वो काला पत्थर क्या था? अब काला पत्थर वो जो हजर अस्वद है वो क्या है? वो हजर अस्वद क्या है? काला पत्थर है। वो कैसा था? वो उसको बीच में क्यों रखते थे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम रखे थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसको कोने में कॉर्नर में लगाए थे कि बीच में रखे थे? वो बीच में रखे थे। वो पत्थर कैसा था? क्या वो बिल्कुल शिवलिंग की तरह था? आत्मा लिंगम जिसे कहते हैं, यानी औरत मर्द का निशान था वो पत्थर? क्योंकि ऐसा रिवाज मौजूद है, ऐसा रिवाज ही था पहले। औरत मर्द का निशान काला पत्थर लगाकर रखा गया था बीच में। नहीं, काला पत्थर था, वो औरत मर्द का निशान नहीं था। आप नहीं बोल सकते, क्योंकि ऐसा दुनिया में रिवाज ही नहीं था पहले। काबतुल्लाह बनाया गया, अल्लाह का घर बनाया गया। उसमें खिड़कियां नहीं होती, करेक्ट है। एक दरवाज़ा होता है, करेक्ट है। उसके अंदर खाली प्रीस्ट जा सकते हैं, यानी अल्लाह का जो ख़ास अल्लाह का जो वली है वही जाकर जो है उसकी देखभाल कर सकता है, करेक्ट है। उसमें कोई तस्वीर नहीं होती, करेक्ट है। यही रिवाज हिंदुइज़्म के पास मौजूद है। उन लोगों ने जो शिव मंदिर बना के रखी है, छोटे छोटे अपने काबा बना लिए हैं, गली गली घर घर में, हर जगह पर, और वो पूजा कर रहे हैं। तो ये कौम कौन है? ये वही रिवाज है। ये वही काबतुल्लाह हकीकत में बरकत वाले का घर है। ये मानते हैं बरकत वाला अल्लाह का नाम है। हाँ, उसी को संस्कृत ज़बान में शिव बोलते हैं, शिव मंदिर कहते हैं। अल्लाह के घर को मंदिर कहते हैं वो लोग। तो शिव मंदिर मतलब बरकत वाले का घर, शिव मंदिर के माने। तो यही वो पत्थर काला रखा हुआ था। लेकिन शिव मंदिर में दूसरी फ़ोटो नहीं लगाई जाती, चाहे वो दुर्गा की हो या गणेश की हो या किसी और की हो या कोई फरिश्ते की हो। ये एक्चुअल लॉ था सबाइज़म का, जो कि हिंदूज़ हैं। तो वही शिव मंदिर है कि नहीं है? यानी बरकत वाले का घर है कि नहीं है? है। तो बरकत वाले का घर है, तो फिर हदीस में ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम को, बाइबल में क्या कहा गया? मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम को अल्लाह का घर कहा गया, टेम्पल ऑफ अल्लाह कहा गया। जीसस क्राइस्ट इज टेम्पल ऑफ गॉड कहा गया है क्या नहीं? हाँ। क्यों? क्योंकि उसमें अल्लाह की रूह होती है, यानी अल्लाह का रूह। तो जिस्म क्या है? अल्लाह का टेम्पल है, यानी अल्लाह का घर है, इसमें अल्लाह की रूह होती है। ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम के लिए कहा गया है कि नहीं? हाँ। फिर हदीस में आया कि नहीं है? खाने काबा को ढा दिया जाएगा, खाने काबा का खसद करेंगे लोग। तो वो तो ख्वाब है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके ख्वाब की ताबीर ये निकली कि अल्लाह का मसीहा का घर। तो फिर ईसा मसीह को अल्लाह का घर कहा गया कि नहीं कहा गया? मेहदी अलैहिस्सलाम को कहा गया है हदीस में। जिसको इल्म है वो समझेगा बात। ये जो जाहिल है वो नहीं समझेगा, वो तो बहुत कुछ गलत वो समझेगा। अरे देखो, काबतुल्लाह को शिव मंदिर बोल रहा है। अरे बेवकूफ़ इंसान, काबतुल्लाह बरकत वाले का घर है कि नहीं? बरकत वाला अल्लाह का नाम है कि नहीं है? सूरह मुल्क में जाके पढ़, तबारकल्लज़ी, अल्लाह ताला फरमाते हैं बरकत वाला है अल्लाह ताला। तो बरकत वाले का घर है कि नहीं है? काबा है। 7 चक्कर लगाते हैं कि नहीं? लगाते हैं। एंटी क्लॉकवाइज लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुशरिकों को पलटने के लिए क्लॉकवाइज लगाओ या एंटी क्लॉकवाइज लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह का हुक्म जो है वो कर रहा है। तो फिर शिव मंदिर है क्या काबतुल्लाह? अगर आप इसको ट्रांसलेशन करेंगे संस्कृत में तो हाँ, बरकत वाले का घर है, बरकत वाला अल्लाह है, ठीक है। ईसा मसीह को मेहदी अलैहिस्सलाम को अल्लाह कहा गया है कि नहीं कहा गया हदीस में? ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम को अल्लाह कहाँ कहा गया? मोहम्मद मुसल्लम को ख्वाब पड़ता है कि खाने काबा का 2 शख्स तवाफ़ कर रहे हैं। एक शख्स है काना, जो एक आदमी से टेक लगा के तवाफ़ कर रहा है, और एक शख्स है सामने ईसा मसीह ईसा मसीह जो कि मेहदी अलैहिस्सलाम खुद हैं। 2 शख्स से टेक लगा कर खाने काबा का तवाफ़ कर रहे हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि देखो, याद रखो, तुम्हारा रब काना नहीं है,
یہ اللہ نہیں ہے، تمہارا رب کانا نہیں ہے، اللہ کانا نہیں ہے۔ گویا وہ مسیح دجال کانا ہوگا۔ مطلب کیا ہے اس کا مطلب کیا کہ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام رب ہیں، اللہ ہیں۔ رب اللہ کہا گیا لیکن اللہ نہیں ہے، وہ اللہ کے بندے ہیں، خلیفۃ اللہ ہیں، اللہ کے خلیفہ ہیں۔ اللہ کے خلیفہ کی بیعت کرو، لکھا ہوا ہے کہ نہیں؟ اگر گھٹنوں کے بل تمہیں برف کے پہاڑ پر بھی جا کر چڑھنا پڑے تو جا کر بیعت کرو، کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ ہے۔ اللہ کا خلیفہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نہیں آیا اللہ کی جگہ، اس کا ایجنٹ آیا، اس کا ریپریزنٹیٹیو آیا۔ گویا تم اس سے بدتمیزی کرو گے تو اللہ سے بدتمیزی کرنے کے برابر ہے، گویا تم اس کا اقرار کرو گے تو اللہ سے اقرار کرنے کے برابر ہے۔ تو پتہ ہے چلا عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کو اللہ کہا گیا کہ نہیں کہا گیا حدیث میں؟ رب، ہاں اس کے معنی تو وہ نکلتے ہیں، لیکن کیا وہ اللہ ہے؟